करी सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, छठे शाठ्यम समाचरित। क्या जब संविधान भी नहीं बना था तो उससे पहले भारत के ऋषियों ने इस बात को कहा था कि छठे शाठ्यम समाचरित। नसीम भाई ने एक बात कही कि चुनाव होगा तो बवाल होगा धार्मिक यात्राओं पर, तो चुनाव हो तो धर्म कर्म बंद कर दें, चुनाव है उधर से निकलोगे तो फिर बवाल होगा, क्या ये चाह रहे हो? चुनाव तो यहां 5 साल चलता है। मैंने बंगाल का एक उदाहरण रखा था, बंगाल में तो कोई चुनाव नहीं किसी किस्म का, वहां बवाल क्यों हुआ? बिहार में भी चुनाव नहीं, वहां बवाल क्यों हो रहा है? इस बात का उत्तर तो देना होगा ना किसी को। अगर हम यही आपकी बात मान लेते कि चलिए चुनाव के कारण ही बवाल हो गया, तो वहां बवाल क्यों हुआ? और वहां तो सरकार भी सुपर डुपर सेकुलर है, ममता जी है। तब इसलिए मैं कहता हूं नपना एक रहे तो बेहतर रहे। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की कम्युनल वायलेंस, और पता नहीं अब तो गठबंधन है तो नसीम भाई को ऐसी बात ज्यादा जोरदारी से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि 2013 में क्या हुआ था, कीर्ति दीदी को तो याद ही है, कबाल कांड से जो आग भड़की थी, 6 महीने तक पूरा पश्चिम जला था। तब क्या हुआ था? तब सरकार इनकी तो नहीं थी, प्रशांत की, तब तो कीर्ति दीदी की सरकार थी। ये ठीक है, तब कांग्रेस गठबंधन में नहीं थी, और कीर्ति निधि जी कई कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा दिमाग पर छपी रहती हैं। सोनिया जी गई थी मुजफ्फरनगर दंगे पीड़ितों से मिलने। कीर्ति बाबू, ये मेरे कहीं से ना मानिएगा, मेरे शो के बाद गूगल से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक। सोनिया जी केवल मुस्लिम कैंप में गई, जो जाटों का, जो हिंदुओं का, पीड़ितों का कैंप था, वो लोग बुलाते गए, मिसेस गांधी नहीं गई। क्यों? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे राजनीति करेंगे? क्या दोनों के आंसू नहीं पहुंचने चाहिए थे? दोनों के आंसू पहुंचना गुनाह था क्या? मैं बार बार बहुत विनम्रता से वही प्रश्न उठा रहा हूं। कांवड़ यात्रा का जिक्र किया मेरे भाई ने, हां कांवड़ यात्रा ठीक से गुजरी, लेकिन मेरी पीड़ा दूसरी है नसीम बाबू। मेरी पीड़ा यह है, एक कांवड़ यात्रा को कराने के लिए लाखों की संख्या में फोर्स लगानी पड़ी, क्या ड्रोन लगाने पड़े, सब जगह से अर्धसैनिक बल और पुलिस खींचकर एक जगह झोंकना पड़ा, बस किस लिए? कि यात्रा सकुशल निपट जाए। क्यों? अगर कुछ खौफ नहीं था तो इतना अमला जमला क्यों लगा? फिर कुछ तो होगा ना। आप जो कह रहे हैं उसका भी खंडन नहीं कर रहा कि कुछ मुस्लिम इलाकों में कांवड़ियों के पैर दबाए गए, हो सकता है दबाए गए हो, लेकिन इतना अमला क्यों लगा? अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ वज्रवाहन क्यों खड़े क्यों रहे? बात इतनी सरल नहीं है मित्र, इसको इस दृष्टि से देखिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, भारत तो रहेगा ना, और कांवड़ भी रहेगी, कुंभ भी रहेगा। प्रशांत पटेल जी, मेरा प्रश्न फिर वही कि भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं कि जब उस किसी देश की 80% की आबादी वाले धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पुलिस और आर्मी लगानी पड़ती हो। किसी मुल्क में ऐसा नहीं। खुला मनाओ। क्या मैं थियोक्रेटिक स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, धर्म आधारित राज्यों की, लोकतांत्रिक देशों की बात कर रहा हूं। यही समस्या है। दिवाली मेला हो तो जितने लोग मेले में नहीं उससे ज्यादा पुलिस लगाओ, पंडाल हो तो जितने लोग पंडाल में नहीं आए उससे ज्यादा आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाओ, दिस लगाओ, दैट लगाओ। ये क्यों? अमिताभ जी देखिए, ये जो दंगाइयों का जो गिरोह है, एक पूरा गैंग बना के काम करता है। एक गैंग वो है जो ग्राउंड पे जाके पत्थरबाजी करता है, हमला करता है। दूसरा वो गिरोह है जो सोशल मीडिया पे सिलेक्टेड वीडियो डालेगा अपने पक्ष का। तीसरा कुछ पत्रकारों का गिरोह है कि एक एजेंडा के अंदर पत्रकारिता करेगा। चौथा जो है उसको व्हाइट वॉश करेगा टीवी पे आकर के, मीडिया पे, कि नहीं देखो जो दोषी है उसको कार्रवाई किया जाए, हम तो हिंदू मुस्लिम करते नहीं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं है कि अभी ईद हुई, अप्रैल महीने में ईद थी, देश का चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में ईद बनी कि नहीं बनी? पूरे ईद के दिन पूरे देश के ईदगाहों में सारे मुसलमान जाके सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। उस समय भी चुनाव चल रहा था। अब मुझे बताइए कहीं ईद पे कहीं इस तरह फोर्स लगानी पड़ी हो, सीआरपीएफ लगानी पड़ी? उसमें तो लोकसभा चुनाव चल रहा था ना। अगर चुनाव का लॉजिक कर लें, उस समय तो चुनाव चल रहा, पूरे देश में चल रहा था, कोई छोटा बाई इलेक्शन तो चल नहीं रहा था। उसमें क्यों कोई पत्थरबाजी नहीं होती? ईद उल मिलाद का मैंने बताया, अभी हुआ कुछ दिन पहले, वहां भी जुलूस निकला। आप मुहर्रम में तलवार लेके, हथियार लेके, खून खराबा करते हुए पूरे देश की सड़कों पे आप जुलूस निकालते हैं। कभी कोई हिंदू करता है क्या? पत्थर मारता है क्या? कोई आपका रास्ता रोकता है क्या? फोर्स लगानी पड़ती है क्या? तो हिंदू त्योहार पे क्यों हमला होता है? उस बात को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहता है। वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा या गला कट जाएगा।
हिंदू त्योहार पे ही क्यों हिंदुओं पे मुसलमानों द्वारा हमला किया जा रहा है? और ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात अमिताभ यो कहते हैं, जो दिन में 5 बार अपनी नमाज में कहते हैं कोट एंड कोट कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। ये ब्लेस्फेमी लाइन है। आर्टिकल 25 से दिन भर संविधान की बात करते हैं। आर्टिकल 25 हमारे देश के सभी नागरिकों को, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। मैं ये थोड़ा कहता हूं कि राम के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। कोई कृष्ण को मानने वाला, शिव को मानने वाला ये थोड़ा कहता है कि शिव कृष्ण को मानने के अलावा कोई पूजा जाने योग्य नहीं है। आप ये कहते हैं कि हमारे के अलावा बाकी कोई पूजा जाने योग्य नहीं है, और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब और पिपीरी बजा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की। आप जब नमाज करें दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा के, तो क्या हिंदुओं के कान में नहीं पड़ती है? तब आप कहते हैं हमारी धर्म की स्वतंत्रता है। हिंदू अगर 2-4 दिन साल में अगर लाउड स्पीकर बचा देता है तो आपका कुफ्र हो जाता है, आपके कान में तो चली जाती है कुफ्र। क्योंकि आपकी मस्जिदों में बताया जाता है कि जो मूर्ति है ये शैतान है। आपको तो रिवाज है शैतान को पत्थर मारने का। आप क्या करते हैं जाके वहां पे, जो अपनी पवित्र यात्रा में जाते हैं, शैतान को पत्थर ही तो मारते हैं ना। वो तो आपका रिचुअल है। पत्थर मारना आपने उसको इतना जनरलाइज कर दिया है, इतना कॉमन हो गया है कि वो अपराध आपको लगता ही नहीं है। आपको मस्जिद में बता दिया गया है कि भाई हिंदू ये तो मूर्ति है, काफिर है, कुफ्र है, ये शैतान है। शैतान को पत्थर मारो, उसकी हाथ पैर तोड़ दो, गर्दन तोड़ दो। इसलिए तो हर त्योहार पे, हर हिंदू के हर जुलूस पे तो पत्थर मारा जा रहा है। एक मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं कि गलत हो रहा है, पत्थरबाजी क्यों हो रही है। आप कानून व्यवस्था को दोष दे देंगे। वहां पे, यहाँ भी चुनाव हो रहा है क्या? हैदराबाद में, बंगलौर में चुनाव हो रहा है क्या? बंगाल में चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव का क्या लॉजिक है? अरे भाई, आपने उस पे नहीं, कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी नहीं की तो एहसान कर दिया। मतलब आप जब हमारी यात्रा पे पत्थरबाजी करोगे तभी लॉजिक मानोगे। आप 10 पत्थर यात्राओं पे आपने पत्थरबाजी की, हिंदुओं को मारा, एक पे नहीं किया तो उसको बताने आ गए। नसीम खान ने ये नहीं बताया कि जो मैं लाइन से गिना रहा हूं, दुर्गा पूजा, वाल्मीकि जयंती, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी और भी जितने त्योहार हिंदुओं के होते हैं, सब पे आप पत्थरबाजी कर रहे हो। लखनऊ और कुशीनगर में तो वहां जुलूस भी नहीं निकल रहा था, लाउड स्पीकर भी नहीं बज रहा था। 5-7 दिन की पहले घटना है। हिंदू अपने मोहल्ले में पंडाल लगाए हुए थे, पंडाल में घुसकर मुसलमानों ने तोड़ दिया। हैदराबाद में पंडाल में घुसकर तोड़ दिया। कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह का ये जो अलतकिया बताया जा रहा है, ये अमिताभ जी सच्चाई, इस चीज को बोलना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। ठीक बात। कीर्ति दीदी, क्या भारत में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस पिक एंड चूज इतना ज्यादा करने लगे कि जैसे कहीं झगड़ा हो जाए, जैसे बहराइच हो जाए, तो वो कहेंगे ने जो पीड़ित है उसके प्रति मेरी सहानुभूति है, और फिर वो दूसरी बातें तुरंत ले जाएंगे ताकि चीजें बैलेंस रहें। पॉलिटिकली करेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। क्या ये सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? नहीं फेंके जाने चाहिए। पत्थर इकट्ठे क्यों किए जाते हैं? फल फ्रूट खाना आदमी इकट्ठा करे, समझ में आता है, छत पर पत्थर इकट्ठे करते हैं, लेकिन उसका उतने वोकल ढंग से क्रिटिसिज्म नहीं होता। कीर्ति जी, नहीं होता, बच के निकलो टाइप का। तो आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए विपक्षी दल को। आप ज्यादा समझदार हैं। नहीं समझदार तो आप ज्यादा हैं जी। नहीं, आप ज्यादा समझदार हैं। आप तो बता रहे जो हम बात कर रहे हैं उसको आप तो बता रहे हैं, पॉलिटिकली रास्ता निकाल लेते हैं। हमको क्या करना चाहिए बात आप भी तय कर दीजिए। सब चीज तो आप तय कर रहे हैं, तो ये भी तय कर दीजिए कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा विपक्ष को क्या करना चाहिए। मैंने प्रश्न उठाया कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं? जो हुआ वो गलत हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या करना चाहिए विपक्ष को? क्या करना चाहिए बताइए। आप ही तय कर दिए, वो जो आप तय करते हो हम लोग कहें बैठ करके आपके चैनल पे। नहीं, आप जो कहना चाहते हैं वही कहिए। नहीं, जो आप कह दें, आप जो कह दें वो मैं कह दूं। आपको ज्यादा बेहतर पसंद आएगा वो बात। नहीं, मेरी पसंदगी का सवाल है, जनता को पसंद आना चाहिए भैया। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, जो किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो गलत कर रहे हैं हम लोग। तो जो आप बता दीजिए वो कहते हैं। शायद हम लोगों की समझ कम, आपकी समझ ज्यादा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जो कहेंगे वो शायद बेहतर बताएंगे हमको। आप ही लाइन तय कर दीजिए हमारी कि विपक्ष को क्या करना चाहिए ऐसी घटनाओं पर। विपक्ष को सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, जिला प्रशासन की प्रशंसा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आप तय कर